अस्सलाम वेलकम टू टीचर टॉक। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से कैबिनेट सेक्रेटरीट की जॉब अनाउंस कर दी गई हैं। इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। इसके अंदर लेडीज़ भी अप्लाई कर सकती हैं और जेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आपके पास मैट्रिक की डिग्री है, मिडिल की डिग्री है, इंटरमीडिएट की है, बैचलर्स की है, अगर आपने सिर्फ 5 तक किया है, 8 तक किया है, मिडिल है आपकी तालीम, तो भी आप इस नौकरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो डोमिसाइल है वो डिफरेंट जगहों का है, पंजाब का भी है, इस्लामाबाद का भी है, केपी की है, डिफरेंट काइंड जो सी जगह से आप अप्लाई कर रहे होंगे वहाँ का डोमिसाइल अप्लाई होगा। इसके अंदर जो एज रिक्वायर्ड है वो 18 साल से लेके 30 साल तक है, 33 साल तक एलिजिबल है। अब हम आगे चलते हैं। इस वीडियो के अंदर तमाम तर जो तफसीलात हैं, इसके अंदर अप्लाई का जो तरीका है वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे। ये कुछ इनकी बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, वो रीड कर लेंगे तो जॉब के मतलब डिटेल का इल्म आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके अंदर BPS 1 से लेके BPS 15 तक नौकरियां अनाउंस की गई हैं। ये गवर्नमेंट की जॉब है। BPS 1 से लेके BPS 15 तक जो है वो नौकरियां अनाउंस की गई हैं। इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसीज हैं। वन बाय वन मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी इस वीडियो के अंदर ही। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। जिस दिन ये जॉब अनाउंस की गई थी 23 दिसंबर 2023 था, और जो लास्ट डेट है इसकी वो 8 जनवरी 2024 है। नए साल की लास्ट जो है 8 जनवरी है। जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर कैबिनेट डिवीज़न है। जो नेम ऑफ पोस्ट हैं, जो पोस्ट कितनी अनाउंस की गई हैं 162 जो पोस्ट हैं वो इसके अंदर अनाउंस की गई हैं। जो लोकेशन है, कहाँ कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान के शहरों से, देहातों से, सिटीज़ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, कश्मीर से हैं, पेशावर से हैं, तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो एड्रेस है इसके अंदर वो कैबिनेट डिवीज़न इस्लामाबाद है। इसके अंदर जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो मास्टर्स की डिग्री है, बैचलर्स की डिग्री है, इंटरमीडिएट की है, मैट्रिक की है, मिडिल की है और प्राइमरी। जी बिल्कुल, ये 6 डिग्रियाँ आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई एक डिग्री भी है तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी, अगर आपके पास 5वीं तालीम भी है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मिडिल है, मैट्रिक है, तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास तालीम बिल्कुल भी नहीं है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर जो इनको रिक्वायर्ड है, बोथ आर एलिजिबल, लेडीज़ भी अप्लाई कर सकती हैं और जेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एज जो इसके अंदर रिक्वायर्ड है वो 28 साल से लेके 5 साल जो है वो रिलैक्सेशन देती है गवर्नमेंट, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये परमानेंट जॉब है, ये गवर्नमेंट जॉब होगी। ये आपके साथ इस जॉब का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये गवर्नमेंट जॉब है, पक्की नौकरी है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो ये इनकी कैबिनेट डिवीज़न की कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी आप रीड कर लीजिएगा, ये जॉब से रिलेटेड ही होती हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। जो हमारे पास सीट्स हैं जिसके ऊपर हमने अनाउंस जो हमारे पास सीट्स हैं जो हमें जिसके ऊपर हमने अप्लाई करना है कैबिनेट डिवीज़न की जानिब से जो अनाउंस की गई है। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास असिस्टेंट की सीट है, टेक्निकल असिस्टेंट की है, टेक्निकल असिस्टेंट IT की है, कन्वर्सेशन असिस्टेंट की है, स्टेनोटाइपिस्ट की है, साउंड रिकॉर्डेबल की सीट है, DEO की है, UDC की है, अपर डिविजनल क्लर्क LDC की है, लोअर डिविजनल क्लर्क, स्टाफ कार ड्राइवर की है, डिस्पैच राइडर की है, DMO की है। उसके बाद रिकॉर्ड स्टोर की है, बुक बाइंडर की है, नायब कासिद की है, चौकीदार की है, क्लीनर की है, स्वीपर की है और आया की है। ये तमाम तर वो सीट्स हैं जो कैबिनेट डिवीज़न सेक्रेटरीट की जानिब से अनाउंस की गई हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो ये इनकी कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी आप रीड कर लीजिए, जो जॉब से रिलेटेड ही होती हैं ये। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो हम जो आपका एडवर्टाइजमेंट है कैबिनेट सेक्रेटरीट कैबिनेट डिवीज़न की तरफ से जो जॉब अनाउंस की गई हैं, इसके अंदर मैं वन बाय वन आपको डिटेल भी बताऊंगी, क्वालिफ़िकेशन भी बताऊंगी। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास ये जो पोर्शन होता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है असिस्टेंट BPS 15, ये हमारे पास नौकरी अनाउंस की गई है। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन होता है उसके अंदर आपकी तालीम होती है। उसके बाद जो पोर्शन होता है उसके अंदर आपकी एज होती है। उसके बाद जो पोर्शन होता है उसके अंदर सीट्स होती हैं, जैसे इसके ऊपर 19 सीट्स लिखी हैं। उसके बाद जो पोर्शन होता है हमारे पास प्रोविंशियल रिलीजन, उसके अंदर आपका कोटा होता है और कहाँ कहाँ पर आपको तैनात किया जाएगा और कौन कौन सी जगह से आप अप्लाई कर सकते हैं, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं। वन बाय वन मैं आपको करके बताऊंगी। सबसे पहले हमारे पास असिस्टेंट की सीट है, इसके अंदर BPS 15 स्केल है, 15वें ग्रेड की आपकी नौकरी होगी। इसके अंदर अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन उन्होंने साइंस में नहीं मांगा, उन्होंने BS नहीं मांगा, BCom नहीं मांगा। अगर आपके पास
सिंपल बीए की डिग्री है, आपने बीए आर्ट्स में किया है, तो भी आप इस नौकरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर 18 साल से लेके 28 साल तक आप एलिजिबल हैं। 5 साल का गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन देती है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। इसके अंदर 19 जो है वो पोस्ट हैं जिसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। इसके अंदर पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं, केपीके के कर सकते हैं, सिंध के लोग कर सकते हैं और बलूचिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर ओपन मेरिट है। जब मैं ओपन मेरिट कहती हूँ तो इसका मतलब है पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी आप लेडीज़ भी अप्लाई कर सकती हैं और जेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर 19 सीट्स हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर जब हम चलते हैं तो हमारे पास टेक्निकल असिस्टेंट एनडीडब्ल्यू की सीट है। इसके ऊपर इसके अंदर जो बीपीएस है वो 15 है। आपका जो स्केल होगा वो 15 ग्रेड का होगा गवर्नमेंट के हिसाब से। इसके अंदर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए टेक्निकल का। अगर आपने इसके अंदर किया तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो एक्सपीरियंस है आपका वो इस फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए। जिन लोगों के पास टेक्निकल का डिप्लोमा है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेके 25 साल तक आप एलिजिबल हैं। केपीके के लोग सिर्फ इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो टेक्निकल असिस्टेंट की सीट है आईटी बीपीएस 15। जिन्होंने आईटी के अंदर किया हुआ है, जिनके पास आईटी की डिग्री है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपका सेकंड डिवीज़न के अंदर होना चाहिए, ग्रेड आपका सी हो इसके अंदर, और किसी भी अच्छी तालीमी इदारे से आपने कंप्लीट किया हो, रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन से आपने कंप्लीट किया हो। 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए टेक्निकल फील्ड के अंदर। आपने टेक्निकल की जो फील्ड है उसके अंदर डिप्लोमा किया हो। कौन कौन सी फील्ड होनी चाहिए? सॉफ्टवेयर के अंदर किया हुआ है, आईटी इंजीनियरिंग के अंदर किया हुआ है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर किया हुआ है। अगर आपने इनके अंदर किया है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो सीट्स हैं वो एक सीट अनाउंस की गई है। 18 साल से लेके 25 साल तक आप एलिजिबल हैं। ओपन मेरिट है, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास जो सीट है वो कन्वर्सेशन असिस्टेंट की सीट है। इसके अंदर बीपीएस 15 जो है वो आपका ग्रेड होगा, 15 ग्रेड की आपकी ये सीट होगी। अगर आपका ग्रेजुएशन साइंस के साथ है, केमिस्ट्री के साथ है, बायो के साथ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर केमिस्ट्री फर्स्ट सब्जेक्ट है, साइंस है, और अगर आपने इसके अंदर कंप्लीट किया है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं अपनी फ़ील्ड के रिलेटेड। अगर आपने किया हुआ है साइंस सब्जेक्ट के अंदर, आपने बीए किया हुआ है, साइंस के अंदर किया हुआ है, आपने टेक्नोलॉजी के अंदर किया हुआ है तो आप इसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर किया है तो आप इसके अंदर, जितने भी जिन्होंने ग्रेजुएशन साइंस के साथ किया वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेके इसके अंदर 28 साल तक आप एलिजिबल हैं। एक सीट है इसके अंदर, पंजाब की सीट है। उसके बाद जो स्टेनोटाइपिस्ट हैं ये उनकी सीट आ गई है। बीपीएस 14 14वां ग्रेड होगा इनका। इंटरमीडिएट, अगर आपने एफए किया है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं रिक्वायर्ड कि आपका एफए जो है एफए होना चाहिए, एफएससी होनी चाहिए, साइंस के साथ होना चाहिए। नहीं, अगर आपने एफए किया तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो आपकी स्पीड है वो 80 जो है वो वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जो आपकी टाइपिंग है वो जो है वो इतनी स्पीड के साथ होनी चाहिए। कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें हैं, एमएस वर्ड है, उसको आपको बहुत अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए। एमएस वर्ड जो है वो कंप्यूटर के अंदर ही एक फ़ील्ड आती है, सॉफ्टवेयर है। जो फर्स्टली जो आपका है वो तो है स्टेनोटाइपिस्ट, मतलब टाइपिंग की जो स्पीड है आपकी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अंदर स्टेनोटाइपिस्ट के अंदर 18 साल से लेके आप 25 साल तक एलिजिबल हैं। 25 सीट्स हैं इसके अंदर। ओपन मेरिट है इसके अंदर। पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिंध के अप्लाई कर सकते हैं, केपीके के कर सकते हैं, बलूचिस्तान के कर सकते हैं, फाटा के कर सकते हैं। ओपन मेरिट है, वीमेंस भी अप्लाई कर सकती हैं और मेंस भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ अगर आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री है, शॉर्ट हैंड का अगर आपने कोर्स किया है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास साउंड जो है वो उसकी साउंड रिकॉर्डेबल जो है उसकी सीट है। इसके अंदर 3 साल का जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए। मैट्रिक अगर आपने किया, एक्सपीरियंस जो है वो आपका 3 साल का होना चाहिए। अपनी फील्ड से रिलेटेड 18 साल से लेके 25 साल तक आप एलिजिबल हैं। इसके अंदर एक सीट है और पंजाब के लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें आ गया, मेंशन उन्होंने किया हुआ है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो डीईओ बीपीएस 15 14वें ग्रेड की ये सीट है। इसके अंदर ग्रेजुएशन जो है वो आपने कंप्लीट किया हो। अगर आपका ग्रेड सी है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर के अंदर अगर आपने किया है, मैथमेटिक्स के अंदर किया है, साइंस के अंदर किया है, रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन, किसी भी अच्छी तलीमी अदारे से आपने कंप्लीट किया है। मिनिमम जो है वो आपकी गुड स्पीड होनी चाहिए इसके अंदर।
जो 1000 वर्ड्स हैं, 100 वर्ड्स हैं, वो आप बहुत अच्छे से इसके अंदर टाइप कर सकते हैं। जिन लोगों का साइंस के अंदर ग्रेजुएशन है, मैथमेटिक्स में है, साइंस में है, स्टैटिक्स में है, वो इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेके 25 साल तक आप एलिजिबल हैं। 5 साल आपने फर्दर ऐड कर लेने हैं इसके अंदर, क्योंकि 5 साल का गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन देती है। पंजाब के लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सिंध के लोग अर्बन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। KPK के लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर 4 सीट्स हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, तो हमारे पास UDC अपर डिवीज़न जो क्लर्क है, ये उसकी सीट है। इसके अंदर जो आपका ग्रेड है वो BPS 13 है, 13वें ग्रेड की ये जॉब है। अगर सिंपल आपने इंटरमीडिएट किया, आपने कुछ भी नहीं किया, FA आपने कंप्लीट किया हुआ है, साइंस के अंदर नहीं किया, FSC के साथ नहीं किया, सिंपल FA किया है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 25 साल तक आप एलिजिबल हैं। इसके अंदर 6 सीट्स अनाउंस की गई हैं। ओपन मेरिट है। पंजाब के अंदर से 3 सीट्स हैं, सिंध के अंदर से 1 सीट है और KPK के अंदर से 1 सीट है। ये 6 सीट्स इसके अंदर अनाउंस की गई हैं। अगर आपके पास सिंपल FA की डिग्री है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद LDC लोअर डिविजनल क्लर्क की ये सीट होती है। BPS 11 11वां ग्रेड होगा आपका इसके अंदर। अगर आपने मैट्रिक किया है, और जो है ये टाइपिस्ट की सीट ही है ये। अगर आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेके आप 25 साल तक एलिजिबल हैं इसके अंदर, सिर्फ मैट्रिक की डिग्री। लेकिन ये शॉर्ट हैंड कोर्स होता है, इसके साथ एक कि टाइपिंग जो है वो आपकी कंप्यूटर पर बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अंदर 20 सीट्स अनाउंस की गई हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो है वो पंजाब के अंदर 7 सीट्स अनाउंस की गई हैं, और उसके बाद पंजाब के अंदर फिर एक और सीट अनाउंस की गई है। पंजाब ईस्ट के अंदर की गई है, सिंध के अंदर की गई है, KPK के अंदर की गई है और फाटा के अंदर की गई है। अगर फाटा के अंदर एक की गई है। अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप इन जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टाफ कार जो ड्राइवर है, BPS 4 ग्रेड है इसका। प्राइमरी की तालीम है जी, बिल्कुल इसके अंदर प्राइमरी की तालीम है। अगर आपके पास 8 क्लास की डिग्री है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 5 की डिग्री है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेके जो है वो 30 साल तक एलिजिबल है। 44 जो है वो इसके अंदर सीट अनाउंस की गई हैं। इसके अंदर जो लोकेशन है वो ओनली इस्लामाबाद है, सिर्फ जो डोमिसाइल है वो भी इस्लामाबाद का ही इस्तेमाल होगा। इसके अंदर बाकी कोई अप्लाई नहीं कर सकता। इस्लामाबाद के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो इस्लामाबाद के सिटीजन हैं, सिर्फ वो लोग ही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल भी इस्लामाबाद का होगा और जो सिटीजन्स हैं वो भी इस्लामाबाद के होंगे। इसके अंदर 44 सीट्स हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, तो डिस्पैच राइडर की सीट है। BPS 4 इसका ग्रेड होगा। प्राइमरी पास है आप। ड्राइविंग का जो लाइसेंस है आपके पास वो होना चाहिए। देखें जी, जो सीट है वो राइडर की है, तो फिर आपके पास डिस्पैच राइडर की है, तो फिर आपके पास ड्राइविंग का लाइसेंस तो होना चाहिए ना, सेफ ड्राइविंग होनी चाहिए। 18 साल से लेकर 30 साल तक आप एलिजिबल हैं। इसके अंदर भी सिर्फ इस्लामाबाद के लोग अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी इसके अंदर एक है और डोमिसाइल भी इसके अंदर सिर्फ इस्लामाबाद का ही इस्तेमाल होगा। उसके बाद DMO की सीट है। BPS 4 इसका ग्रेड है। प्राइमरी पास है। नॉलेज ऑफ जो है वो आपको होना चाहिए ऑपरेटिंग का, चीज़ों को इस्तेमाल करने का अच्छी स्किल्स आनी चाहिए। 18 साल से लेके आप 25 साल तक एलिजिबल हैं। इसके अंदर भी सिर्फ इस्लामाबाद के जो सिविलियन है सिर्फ वो अप्लाई कर सकते हैं, इस्लामाबाद के लोग, और जो डोमिसाइल है इसके अंदर वो भी इस्लामाबाद का ही इस्तेमाल होगा। उसके बाद जो नीचे हमारे पास सीट आई है वो रिकॉर्ड स्टोर की है। इसके अंदर आपका प्राइमरी पास होना चाहिए। 18 साल से लेकर 25 साल तक आप एलिजिबल हैं। 3 सीट्स हैं इसके अंदर, सिर्फ इस्लामाबाद के लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन जो है वो इस्लामाबाद की है। डोमिसाइल भी सिर्फ इसके अंदर इस्लामाबाद का ही है। उसके बाद जो बुक बाइंडर है उसके अंदर भी प्राइमरी आपके पास होनी चाहिए। प्राइमरी आपने कंप्लीट किया हो, मतलब आपके पास 4 जमातें हैं, 5 जमातें हैं, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 25 साल तक आप एलिजिबल हैं। इसके अंदर 28 सीट्स बयान की गई हैं। लोकल इसके अंदर लोकेशन जो है वो इस्लामाबाद की है। डोमिसाइल भी इस्लामाबाद का ही होगा, और इस्लामाबाद के जो सिविलियन हैं ये उनके लिए सीट है। इस्लामाबाद के लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो चौकीदार की सीट है BPS 1 है। प्राइमरी पास होना चाहिए। क्लीनर की जो सीट है वो भी प्राइमरी पास होना चाहिए, BPS 1 की है। स्वीपर जो है वो भी
इसके अंदर जो है वो BPS 1 सीट है, इसके अंदर भी 1 सीट है, और जो आया है BPS 1 वो भी उनकी 1 सीट है। ये तमाम तर जो मैंने आपको नीचे सीट्स बताई हैं, चौकीदार की, क्लीनर की, स्वीपर की, आया की और नायब कासिद की, इन सब के लिए इस्लामाबाद की सीट्स हैं। इसके अंदर डोमिसाइल भी इस्लामाबाद का इस्तेमाल होगा, और जो लोग हैं अप्लाई करने वाले वो भी सिर्फ इस्लामाबाद के ही अप्लाई होंगे। 18 साल से लेकर 25 साल तक आप एलिजिबल हैं। 5 ईयर्स आप और अंदर ऐड कर लीजिएगा जो गवर्नमेंट आपको देती है। उसके बाद इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस देख लेते हैं। जो एप्लीकेंट पहले ही किसी गवर्नमेंट अदारे में काम कर रहे हैं, अगर वो इसके अंदर दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं इन सीट्स के ऊपर, तो वो अपने प्रॉपर अदारे चैनल से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी दूसरे शहर से आ रहे हैं इस जॉब के लिए अप्लाई करने, तो आपको जो है ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस वो कंपनी आपको पे नहीं करेगी, वो आपने ख़ुद से ख़र्च करने हैं। जिस दिन ये जॉब अनाउंस की जाएगी उसके 15 दिन के अंदर अंदर ही आपने इस जॉब के अंदर अप्लाई कर लेना। यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है http.nip.gov.pk, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जो है आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जमा करवाने हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, आपकी तलीमी कारकर्दगी होगी, तजर्बे का मयार होगा, डोमिसाइल होगा, आपकी रिसेंट पिक्चर होगी और साथ आपकी CV होगी। इन तमाम तर चीज़ों को आपने ऑनलाइन जो है वो सबमिट करवा देना है। ऑनलाइन ये प्रोसेस है, इस जॉब के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, हार्ड फॉर्म के अंदर आप नहीं करेंगे। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो इनकी यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है www.cabinet.gov.pk, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप विज़िट करें, टाइम टू टाइम आपको चीज़ों का जो है वो पता चलता रहेगा, और जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, जो तमाम तर चीज़ें हैं वो यहीं पर आपने सबमिट करवाने हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना है। मेरा नाम डीजा है, मेरे चैनल पर डेली बेसिस पर गवर्नमेंट जॉब अनाउंस की जाती हैं। आप ये मेरी वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके पास ये डिग्रीज़ हैं और उनको नहीं पता कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर अप्लाई किस तरह करना है। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो कोई ना कोई आपके लिए अच्छा ज़रूर सुनेगा, ये अल्लाह का कानून है। आप जिसके लिए अच्छा करेंगे तो अल्लाह आपके लिए अच्छा ज़रूर करेगा। इसलिए सवाब की नीयत से ये वीडियो ज़रूर शेयर किया करें और लोगों को बताया करें कि वो किस तरह से अल्लाह की नेमतों का जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।